आगे हम रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे। रसखान जी के जो सवैये हैं 4, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ था। भक्ति के क्षेत्र में इनका आगमन कैसे हुआ। रसखान जी का जो जन्म है 1548 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कितना? 1548 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। और इनका जो मूल नाम था रसखान, तो इनका जो काव्य सृजन कर रहे थे, जो कविताएं लिखते थे भगवान कृष्ण की, अपने जो आराध्य थे उनकी आराधना में जो पद लिखते थे, उन पदों में वो रसखान अपना नाम लिखा करते थे। लेकिन जो उनका मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। क्या था इनका नाम? इनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। इनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी दिल्ली के निकट के जो स्थान हैं वहाँ इनका जन्म माना जाता है। कोई निश्चित एक जगह इनके बारे में निश्चित नहीं की गई है कि इनका स्थान किसी यह निश्चित जगह पर हुआ था, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कृष्ण जो भक्ति के क्षेत्र में इनका आगमन हुआ तो भगवान कृष्ण के रूप, आकार, उनकी नाना जो क्रीड़ाएं हैं उन पर ये आसक्त हो गए थे, उनके रूप माधुर्य पर मोहित हो गए थे ये। तब फिर उन वहाँ से ये ब्रज क्षेत्र आ गए और गोस्वामी जो विट्ठलनाथ जी थे उनको उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। क्या बनाया? गोस्वामी जो विट्ठलनाथ जी थे उनको इन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया, बनाया, और वहाँ से दीक्षा लेकर के यह ब्रज भूमि में बस गए। दिल्ली से यह ब्रज क्षेत्र में आ गए, मथुरा के निकट, और वहीं बस गए। विट्ठलनाथ जी से इन्होंने पूरी दीक्षा ली भक्ति मार्ग की, और उसी भक्ति मार्ग पर इन्होंने चलना आरंभ कर दिया। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसखान जी के, तो इनमें सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, है ना, रसखान रचनावली, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और वहीं पर यह रह कर के, ब्रज क्षेत्र में ही यह रह कर के भगवान कृष्ण की जो नाना रूपा शक्ति पर अनुरक्त होकर इन्होंने भांति भांति के पदों का सृजन किया है, नाना प्रकार के पदों का सृजन किया है, और भगवान कृष्ण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। कोई भी शायद ऐसा मुस्लिम कवि रहा होगा जिसने इतना सुंदर चित्रण अपने काव्य में भगवान की जो लीलाएं हैं उनका कर पाया हो। राधा और कृष्ण की जो विविध प्रकार की जो लीलाएं थीं, उन लीलाओं पर इन्होंने अपनी तन्मयता के साथ, प्रेम विहलता के साथ, आसक्ति के साथ उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं का सृजन किया। और इनकी रचनाएं बड़ी ही प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। लोग बड़े ही ध्यान से, बड़े ही चाव से इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, गाते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। कृष्ण वैसे तो बहुत सारे कवि हुए हैं कृष्ण भक्ति काव्य में, लेकिन जो सूरदास जी हुए हैं, सूरदास जी के बाद जो उन्होंने रूप माधुरी का जो चित्रण किया है, उनके बाल्य जीवन का जो चित्रण किया है, वैसा शायद कोई नहीं कर पाया है। और ऐसा कोई मुस्लिम कवि अब तक नहीं जाना जा सका है या प्राप्त हुआ है जो रसखान जी के जो पद हैं, जो सवैये हैं, उनको जरा भी स्पर्श कर पाता। तो इनका जो नाम है वो रसखान इसीलिए पड़ गया था कि इनके जो पद थे, जो रचनाएं थी, वो रस से भरी हुई थी। रस खान, रस मीन्स रस, आनंद, खान मीन्स खान, जहाँ से आनंद और प्रसन्नता, खुशी की लहर आती हो, उनको पढ़ कर के, उनको सुन कर के, उनको जान कर के। तो ऐसे पदों का इन्होंने सृजन किया। लोग बड़े ही भाव विभोर होकर के, आनंदित होकर के इनके पदों को गाते थे, पढ़ते थे, बड़े चाव से सुनते थे। तो फिर
जो उनके साथी लोग थे उन्होंने इसको सैयद इब्राहिम, जो उनका मूल नाम था, वह न कह कर के वहाँ से उन्होंने रश खान इनका नाम रख दिया और इसी नाम से उन्होंने काव्य क्षेत्र में अपना अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। यह काव्य क्षेत्र का दैदीप्यमान जो सूर्य था, अपनी आभा, अपनी किरण, अपने यश को समेटते हुए सन 1628 ईस्वी के आसपास इस ब्रज क्षेत्र से, इस मृत्युलोक से भगवान कृष्ण की आराधना से अपने आप को विरक्त कर गया।